श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। एक कहानी है, और ये भागवत से ही है, कथा समझ लीजिए कि मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई, उसमें जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी में टांग रखा था छत पर। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलिया से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, पर वो दूसरे दिन वह झोपड़ी से जाना नहीं चाहते थे। जो भी वहाँ जाए रुक जाए, फिर सुबह जाने का नाम ही ना ले। क्यों? और इतना वहाँ दुर्गंध आता है, ना रह सकते ना कुछ, फिर भी वह जाना नहीं चाहते थे। तो बहेलिया बोला, मैं अभी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दे दिया कि वह ऐसा नहीं करेंगे। किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रस बस गया कि वहीं रहने का रात भर सोचने लगा, वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेलिया से कलह भी हुआ। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? राजा से यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो राज का छोड़ और भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितनी समय तुम्हारी आत्मा को रहने का जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग को जाना चाहिए। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु का भय भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। यानी अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हम 2 घंटों के मेहमान हैं या 2 दिन के या हफ्ता भर के, वैसे तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत बता कर नहीं आती, समय का ठिकाना नहीं है, इसलिए भजन करते रहना चाहिए। और अगर पता भी लगे या ना भी लगे, उम्र ज़्यादा हो जाए तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। बार बार राम राम सीता राम कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? कि हम राम कथा में पढ़ते हैं, एक चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो मरा कह करके ब्रह्म के समान हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। और इतना अंतर्यामी कि रामायण पूरी रामायण वो भी संस्कृत में लिख दी। इतने बड़े ज्ञानी। इसलिए भजन करते रहना चाहिए। और इसी के साथ जय श्री सीताराम। वीडियो को लाइक जरूर करना।